शीर्षक: झुकना कमजोरी नहीं बल्कि घमंड ना होने की निशानी है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था माधव। माधव पढ़ा लिखा, तेज दिमाग वाला और अपने आप को बहुत समझदार मानने वाला था। उसका मानना था कि भगवान केवल कमजोर लोगों का सहारा होते हैं और मेहनत करने वाला इंसान अपने भाग्य का खुद मालिक होता है। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां हर सुबह एक वृद्ध साधु नित्य पूजा करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। माधव अक्सर मंदिर के सामने से निकलते हुए मन ही मन हंसता, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलता है, समय की बर्बादी है ये सब। पहला मोड़: अहंकार की परीक्षा। एक दिन माधव को शहर में बड़ी नौकरी मिल गई। गांव छोड़ने से पहले सब उसे बधाई देने आए। साधु ने कहा, बेटा आगे बढ़ो, लेकिन भगवान को कभी छोटा मत समझना। माधव मुस्कुराया और बोला, बाबा मैंने सब अपनी मेहनत से पाया है। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। दूसरा मोड़: जब जीवन ने सब छीन लिया। शुरुआत में शहर अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नौकरी छूट गई, दोस्त दूर हो गए, पैसा खत्म होने लगा और आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात जब माधव अकेला बैठा रो रहा था, उसके मन में पहली बार सवाल उठा, अगर मैं ही सब कर सकता था तो आज इतना बेबस क्यों हूँ। उसी रात उसे तेज बुखार चढ़ा। कई दिन अस्पताल में रहा, कोई अपना नहीं था। तीसरा मोड़: भक्ति का पहला स्पर्श। डिस्चार्ज के बाद वह गांव लौटा, कमजोर, टूटा हुआ और शांत। मंदिर के सामने पहुंचा तो वही वृद्ध साधु पूजा कर रहे थे। माधव ने पहली बार सिर झुकाया। साधु बोले, भगवान ने तुम्हें गिराया नहीं, तुम्हारा अहंकार गिराया है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से माधव रोज मंदिर आने लगा। कोई मांग नहीं, बस बैठकर चुपचाप प्रार्थना। चौथा मोड़: सेवा का मार्ग। साधु ने कहा, सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, सेवा में होती है। माधव ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बीमारों की मदद करने लगा, बिना नाम, बिना उम्मीद। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। वही मन जो कभी घमंड से भरा था, अब कृतज्ञता से भरने लगा। अंतिम मोड़: जब ईश्वर बोले बिना बोले। एक दिन माधव को फिर से नौकरी का ऑफर आया, इस बार पहले से बेहतर। वह खुश हुआ, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। उसने साधु से पूछा, बाबा अब क्या करूं? साधु मुस्कुराए, अब तुम भगवान को नहीं ढूंढोगे, भगवान तुम्हारे कर्मों में दिखेंगे। कहानी का अंत और जीवन का सत्य। माधव शहर गया, लेकिन हर महीने गांव आता रहा, सेवा करता रहा और कभी अहंकार को वापस नहीं आने दिया। नीति और नैतिक संदेश: अहंकार इंसान को ऊपर नहीं, अंदर से खोखला करता है। भक्ति का मतलब मांगना नहीं, बदलना है। ईश्वर शब्दों में नहीं,